जॉन विक। ठाई 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 ठाई। मैं आज जॉन विक मूवी के बारे में थोड़ी गहरी बात करने वाला हूं, और इससे पहले आप मेरे सब्सक्राइबर्स, व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स देखकर ये जज करें कि मेरा कंटेंट तो देखने लायक ही नहीं होगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आप बस मेरी वीडियो पूरी देख लीजिए, और फिर अगर आपको लगे कि आपका टाइम बर्बाद हुआ है तो यूट्यूब ने डिसलाइक बटन भी तो दिया है ना, दबा दीजिएगा। थैंक यू। जॉन विक मूवी के मैंने सारे पार्ट्स देखे। पूरी एक्शन पैक्ड फिल्म जिसमें 90 to 95% एक्शन ही हो रहा है। इस मूवी में हर चीज़ बहुत डिटेलिंग के साथ की गई है। बट जब मैं फोर्थ पार्ट तक आया तो मैंने नोटिस करा कि हर चीज़ में इतना अच्छा रीजनिंग है कि एक माफिया वर्ल्ड दिखाया है विच इज़ गवर्न्ड बाय द हाई टेबल एंड ऑल दैट। तो फिर प्रोटैगनिस्ट को ओवर क्यों दिखाया? इन द सेंस कि जॉन विक के पीछे सारे माफिया पड़े हुए हैं क्योंकि वो एक्स कम्युनिकाडो है, पर उन सबसे लड़ते हुए ये बंदा सेकंड फ्लोर से गिर रहा है, चर्च की सीढ़ियों से गिरे जा रहा है, गाड़ियों से ठुके जा रहा है, पूरे टाइम भागे जा रहा है, लड़े जा रहा है जानवरों की तरह, पर बंदे का स्टैमिना या एनर्जी कम ही नहीं होता। आई अंडरस्टैंड ही इज अ बाबा यागा एंड He was the one you sent to kill the fucking boogeyman. बट है तो ह्यूमन ही। एंड देन आई थॉट कि चलो कोई नहीं, एग्जैजरेट तो करना ही पड़ा होगा, वरना मज़ा कहाँ आता मूवी में। मेरा ये पर्सपेक्टिव ना जॉन विक के लास्ट पार्ट में ही बदल गया। सीरियसली, वो पर्सपेक्टिव कैसे बदला वो जानने से पहले आप इस वीडियो को, मजाक कर रहा हूँ, मत करो लाइक अभी। मैं सीधा बताता हूँ कैसे बदला पर्सपेक्टिव मेरा। लास्ट पार्ट में, एकदम लास्ट में जॉन विक मर जाता है, और जिस टाइम पर और जिस तरीके से मरता है ना, वो बहुत सही था, ज़रूरी था, और उसके मौत से उसके इनसेन स्टैमिना का सेंस बन गया। जब वो डुअल जीत जाता है मार्की के अगेंस्ट, एंड देन सीढ़ियों पर बैठता है, अपनी वाइफ की फ़ोटो देखता है, चूमता है एंड मर जाता है। जिस चीज़ के लिए पूरे टाइम लड़ता रहा, मारता रहा, वो चीज़ हासिल करते ही मर जाता है। फ्रीडम फ्रॉम द हाई टेबल, यही चाहिए था ना उसे, और यही पाकर तुरंत मर गया। इतनी बार गोलियां लगी, स्टैब हुआ, गिरा ठुका, तब नहीं मरा। जब फ्रीडम मिली उसके बाद बैठ के मर गया। वो ह्यूमन ही था, पर ओवरपावर्ड था। पता है क्यों? क्योंकि उसमें होप्स थे। ये होप्स वर्ड ना बहुत मस्त है। जॉन विक के होप्स, कॉन्फिडेंस हमेशा फुल रहते थे। 14 million, it's a lot of money. Not if you can't spend it. ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता था, प्रिपरेशन हमेशा पूरी रखता था। मूवी के स्टार्ट में ना उसकी बहुत सही तारीफ करी। John is a man of focus, commitment, sheer will. आप खुद इमेजिन करो कि आपको एक माफिया बॉस ने आपके हाथ पैर को चेयर से बांधा हुआ है, आपके आसपास 4 से 6 माफिया गन्स लेकर खड़े हैं, और आपके सामने उनका बॉस जो आपको मारना ही चाहता है। मुझे नहीं पता आप लोग इस सिचुएशन में रोगे या शांत रहोगे, पर जॉन विक पता है क्या कहता है उस बॉस को? तुम अपने बेटे को मुझे दे दो, वरना तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के साथ मार डालूंगा। You can either hand over your son, or you can die screaming alongside him! ऑब्वियसली इंग्लिश में कहता है। देखो यार, अब ये कोई ऐसी मूवी नहीं है जहाँ कुछ भी बोला जा रहा है या कुछ भी हो रहा है जिसमें जॉन अपना पैर पटकेगा ज़मीन पर और बवंडर खड़ा हो जाएगा। बहुत प्रिसाइसली और लॉजिकली इस मूवी के प्लॉट को तैयार करा है, तो डायलॉग्स भी क्यों और किस लिए बोल रहा है कैरेक्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है। वरना तो मैं बैडलेस रवि कुमार पर बना लेता ये वीडियो, वो भी तो ऐसे हीरो वाले डायलॉग्स बोलता है। होप्स, जॉन विक के होप्स हमेशा हाई रहते थे। वो आशावादी था, उसके लिए ट्राई, कोशिश वर्ड का कोई मतलब ही नहीं था। वो कोशिश नहीं करता था, सीधा बस कर देता था। सेल्फ डाउट ही नहीं था जी, वो बिलीवर था, इसलिए मौत को भी इंतजार करवाया उसने जब तक फ्रीडम को हासिल नहीं कर लिया। पागल था वो उस फ्रीडम को पाने के लिए, और ना का तो सवाल ही नहीं उठता था उसके मन में। नहीं कर पाएगा ये बात उसके जबान तो छोड़ो, मन में ही नहीं आती थी। अब तुम बोलोगे कि क्या नई बात बता रहा है, हमें पता है ये सब मन के हारे हारे, मन के जीते जीते, जहाँ चाह वहाँ रहा, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम। तुम्हें बस पता है, पर तुम कभी गहराई में गए ही नहीं। लाखों साल पहले भी सबको पता होता था कि जो चीज़ ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी ही। सेब पेड़ से नीचे ही गिरेगा ना, ऊपर तो उड़ नहीं जाएगा। कितनी ऑब्वियस बात है, पर न्यूटन घुस गया इस ऑब्वियस बात की गहराई में, और बढ़ गया तुम्हारा सिलेबस। गहराई में जाना एक अलग चीज़ है जो ऑब्वियस चीज़ को सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग बना देती है, और ये चैनल भी विषय की गहराइयों में ही जाता है। सब्सक्राइब कर लो। होपफुल होना आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बात नहीं है कुछ, बट बहुत मुश्किल होता है और लाभदायक भी। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो आप बैडमिंटन खेल रहे हैं और 11 पॉइंट्स का मैच है, जिसमें से आपके ओपोनेंट ने 10 पॉइंट ले लिए और आपका एक भी नहीं बना। अब यही सोचोगे ना कि हार गए यार, अब तो होपलेस हैं अब आप जीतने के लिए। और सामने वाला जिसको 1 पॉइंट चाहिए बस,
वो इतना होपफुल है कि मान के ही बैठा है कि जीतेगा ही। और होप्स का भी एक लूप है, जो हारता रहता है उसके होप्स और गिरते रहते हैं और वो और हार जाता है। ऑन दी अदर हैंड, जो छोटी छोटी चीज़ें भी जीतता रहता है उसके होप्स बढ़ते चले जाते हैं और वो और ज़्यादा चीज़ अचीव कर लेता है। नो सरप्राइज कि सक्सेसफुल लोग नई चीज़ों में भी सक्सेस कैसे अचीव कर लेते हैं। जॉन विक मूवी देखकर मैंने रियलाइज़ करा कि अनकॉन्शियसली पास्ट में मैंने होप्स का यूज़ करके क्या चीज़ें करी हैं, और मूवी देखने के बाद कॉन्शियसली होप्स यूज़ करके उसके रिजल्ट्स देखे हैं। बहुत ड्रास्टिकली यूज़ नहीं करा है कि जैसे लाखों रुपए कमा लियो हो होप्स यूज़ करके, बट ट्रू छोटे मोटे इंसिडेंट्स हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो नए चैनल के हिसाब से काफ़ी बड़ी बन गई है और यूट्यूब फिर मेरी इस वीडियो को लात से मार देगा। और आप लोग जो अभी तक यहाँ पर मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई है तो आपका दिल से धन्यवाद। कोई भी समस्या, प्रॉब्लम या इंसिडेंट्स जानना हो, या फिर जॉन विक की मूवी के बारे में और गहराई में जानना हो, या किसी टॉपिक पर बात करनी हो, तो कमेंट ज़रूर करें और उस पर वीडियो आ सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।